असली मौत लूना यहाँ नहीं उतरती, वह अपने एक घर से ही ताल्लुकाते रखती है। एक घर का मतलब है वह अपने आप से ही ताल्लुकाते रखती है। यहाँ जो जीवन में उतरती है वह एक मौत की फोटोकॉपी होती है। यहाँ जो मौत मरती है वह एक मौत की नकल है। यहाँ फिर फोटोकॉपी की नकल हो जाती ही अनगिनत। यहाँ दोनों बातें एक जैसी है लूना। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को अपने जैसा ही आकार दे देता है, ऐसे ही मौत भी अपने से और अपने को देखकर अपना ही दूसरा आकार दे देती है। मूर्तिकार मूर्ति को देखकर आकार नहीं देता है, वो अपने को देखकर ही आकार देता है। ऐसे ही मौत और किसी को देखकर नहीं देती है, वो भी अपने को देखकर ही आकार दे देती है। इंसान मूर्ति का तो एक पत्थर की मूर्ति को आकार देता है और मौत एक शरीर को आकार देती है। जब मौत शरीर में जीती है, जब जीते जी आकार दे देती है, मरने के बाद में कोई आकार नहीं दे सकती। व्यक्ति भी मरने के बाद में कोई मूर्ति नहीं गढ़ सकता। मौत मरने के बाद में कुछ नहीं कर सकती। असल में आकाश नहीं दिखता, आकाश की फोटोकॉपी दिखती है। ऐसे ही पांचों प्रकृति नहीं दिखती, सच में उनकी फोटोकॉपी दिखती है। सच तो उनके पीछे कुछ और ही होता है, वो जाना जाता है, देखा नहीं जाता। यहाँ असल प्रकृति के नमूने कोई प्रकृति मानते हैं, क्योंकि आकाश के भीतर है, उसको जानना पड़ता है। प्रकृति की असलियत हमें क्यों नहीं दिखती? इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वह एक नहीं है, अनेक से है वह, इसलिए अनेक दिखते नहीं हैं। अनेक तो केवल जाने ही जाते हैं, देखने में तो सिर्फ गिनती दिखती है। प्रकृति के पूर्ण अस्तित्व है, वो अनंत और अनेक अपार से ही अपार है, इसलिए अनेक को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। हम जो देख रहे हैं ये असल की नकली है, असल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही देखने वाली नकल ही है और नकल को ही देखती है। असल को तो जान ही जानती है, क्योंकि देखने वाला भेदभाव तो कर सकता है परंतु जान नहीं सकता। क्योंकि देखने की नकल विचार से जुड़ी हुई है और जानने की नकल अस्तित्व से है। क्योंकि विचार अस्थायी होकर भी अस्थायी नहीं है, पल में शेष जगह है। क्योंकि जानना अनुभव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जानना विचार नहीं करता है, अनुभव से जानता है, और देखना विचार करता है। जब भी देखना हर चीज़ को देखता है, जब भी विचार करने में बैठ जाता है। सोचना, देखना, समझना ये एक ही गुण है, जानना उनसे भिन्न है। जानने से हम नकल तो कर सकते हैं परंतु उनकी सच नहीं कह सकते, क्योंकि सच है वह कही नहीं जाती। यहाँ ना तो मौत की नकल ज़्यादा देर रह सकती और यहाँ ना ज़्यादा विचार की नकल ज़्यादा देर रह सकती। यहाँ मौत की नकल भी पल पल में बदलती है और होती रहती है, और विचार की नकल भी पल पल में बदलती है और होती रहती है। यहाँ उल्टा समझौता है, दो मौत प्रकट होने से पहली एक मौत नहीं मिट सकती। यहाँ मौत का यही नेम है कि वह नकल करने से पहले नहीं मिट सकती, मिटना है तो पहले नकल करो और फिर ही मिटो। यहाँ ऐसा भी शरीर बहुत सारा ही उनको उनकी मौत से कोई नकल नहीं करनी पड़ती है, वो बिना नकल करे ही मिटते हैं, क्योंकि वो कोई गश्ती नहीं चला सकते हैं, वो कोई जीवन नहीं बढ़ाते हैं, वो बिना जीवन बढ़ाए ही मिट जाते हैं। परंतु बिना गश्ती बढ़ाने वाले तो गिनती मिनती के शरीर ही होते हैं,
बाकी सब शरीरों को गश्ती करनी पड़ती है। शरीर मौत दो नहीं, एक ही सिक्का है। जिन घर में मौत खड़ी होती है, इसी घर में मौत विचार को खड़ा कर लेती है। बिन विचार मौत खड़ी नहीं हो सकती। नकल को असल मत मानना लूना, सचमुच में कुछ नहीं मरता है, कुछ नहीं जीता है। असल तो यूं का यूं ही है, ये तो सब नकल है। यहाँ एक मौत मर जाती है तो पीछे अनंत मौतें खड़ी रहती हैं, और अनंत मौत मर जाती हैं तो अपार मौतें खड़ी रहती हैं। यहाँ लूना अनंत मौत मर गई और अनंत मौत मरसी और अनंत मौत खड़ी रहसी। यहाँ कोई नहीं हिसाब नहीं लगा रखा कितनी रातें हो गई और कितनी रातें होसी, क्योंकि वर्तमान तुरत फुर्त रहता है, वो गिनने का अवसर ही नहीं देता है। यहाँ वर्तमान के साथ आनंद से जीवो। यहाँ वर्तमान हर पल सुंदरता से खिलता है, वर्तमान जैसा कुछ भी सुंदर नहीं है। वर्तमान ना काल का हो सकता ना आज का, वर्तमान वर्तमान ही रहता है। वर्तमान तुरत फुर्त पल पल में रहता है। वर्तमान के साथ जीता है वो आनंद पूर्वक जीता है। जो वर्तमान को जानता है वो पूरे अखंड सच को जानता है। जो भी पुराना जाता है वो वर्तमान में ही जाता है, जो भी नया आता है वो वर्तमान में ही आता है। यहाँ जितना बीतता है इतना ही जीतता है। यहाँ कल्प का कोई तोड़ नहीं है लूना, इतनी बनावे इतनी कम